हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी वो कहावत तो सुनी ही है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। पर क्या कभी सोचा है कि इस आम सी लगने वाली कहावत के पीछे कर्म, भाग्य और किस्मत के उलटफेर की एक कितनी जबरदस्त कहानी छिपी हुई है। चलिए आज उसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये कहावत हमारी रोज की बातचीत का एक हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसकी जड़ें जो है ना, वो एक ऐसी कहानी में है जिसमें ड्रामा भी है, रहस्य भी है और किस्मत का एक अनोखा खेल भी है। इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, मतलब दो लोगों के बीच हैसियत का एक बहुत बहुत बड़ा फर्क। लेकिन सवाल यह है कि यह फर्क आया कहां से। तो ये कहानी शुरू होती है एक राजा की दरियादिली से। तो कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है राजा भोज, जो अपनी प्रजा के लिए बहुत ही दयालु थे, और दूसरी तरफ एक बेहद गरीब बूढ़े ब्राह्मण, जिनके लिए अब गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। सोचिए, जब ब्राह्मण और उनकी पत्नी को यह एहसास हुआ कि अब शरीर उनका साथ नहीं दे रहा, तो वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर राजा भोज के दरबार पहुंचे और अपनी पूरी दुख भरी कहानी उन्हें सुनाई। और राजा भोज, जो अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर थे, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और ब्राह्मण को फौरन 100 सोने के सिक्के दे दिए। मतलब इतनी रकम कि उस ब्राह्मण की सारी चिंताएं एक झटके में खत्म हो जाएं। ब्राह्मण की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से तो असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। उस बेचारे ब्राह्मण ने क्या किया, सिक्कों को बड़े संभालकर एक लकड़ी के संदूक में रखा और ताला लगा दिया। पर अगली सुबह जब उसने संदूक खोला तो वो खाली था। सिक्के जैसे हवा में गायब हो गए थे। अब यही सवाल ब्राह्मण के दिमाग में घूम रहा था। झोपड़ी का दरवाजा तो अंदर से बंद था, संदूक भी बंद था, तो आखिर सिक्के गए तो गए कहां? अब जब ये बात राजा तक पहुंची तो वो भी हैरान हुए, पर उन्हें लगा चलो हो सकता है कोई भूल चूक हो गई होगी। उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हुए ब्राह्मण को फिर से 100 सिक्के दे दिए। इस बार ब्राह्मण ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उसने सिक्कों को संदूक में डाला, ढक्कन बंद किया और ऊपर से एक और भी मजबूत ताला लगा दिया। लेकिन उस रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। ब्राह्मण को एक सपना आया। सपने में कौन था? कोई जो हूबहू राजा भोज जैसा दिखता था और कह रहा था कि राज्य पर कोई संकट आ गया है, इसलिए ये सिक्के वापस दे दो। और बस सुबह जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसने देखा कि ताला तो वैसा का वैसा ही लगा है, पर संदूक फिर से खाली। सिक्के सच में गायब थे। अब तो ये मामला और भी गहरा गया था। इस बार जब ब्राह्मण ने राजा को सपने वाली ये अजीब बात बताई ना, तो राजा भोज समझ गए कि ये कोई मामूली चोरी का मामला नहीं है। उन्होंने तय किया कि अब वो खुद इस राज का पता लगाएंगे। तो राजा ने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मण को तीसरी बार 100 सिक्के दिए और कहा, तुम चिंता मत करो, आज रात मैं खुद तुम्हारी झोपड़ी के पास पहरा दूंगा। देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। और उस रात जो राजा ने अपनी आंखों से देखा वो हैरान करने वाला था। एक साया जो बिल्कुल उनकी परछाई जैसा था, सिक्के लेने के लिए आया। राजा ने जब उसे रोका तो जो जवाब मिला उसने सब कुछ बदल दिया। वो बोला, मैं कोई चोर नहीं, मैं भाग्य हूं। ये ब्राह्मण अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। ये सुनकर राजा का दिल एकदम पिघल गया और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की सजा वो खुद भुगतेंगे। पर भाग्य ने उन्हें एक चेतावनी दी, याद रखना, कर्म का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता, तुम्हें भी अपने हिस्से का फल भुगतना ही होगा। और भाग्य की वो चेतावनी बहुत बहुत जल्दी सच होने वाली थी। कहानी का रुख अब पूरी तरह पलटने वाला था और राजा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन जब राजा शिकार पर थे, उनका घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और उन्हें एक ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। राजा की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन उनकी आवाज चली गई और साथ ही चली गई उनकी याददाश्त भी। मतलब सोचकर देखिए, क्या किस्मत का फेर था। जो राजा कल तक आलीशान महलों में हुकूमत करता था, आज वो जंगल में बेसहारा पड़ा था। वहीं उसे गंगू नाम के एक तेली ने बचाया और अपने घर ले जाकर तेल की घानी चलाने के काम पर लगा दिया। राजा भले ही बोल नहीं सकते थे, पर उनके अंदर एक कला थी, एक ऐसी कला जो ज्यादा दिन छिप नहीं सकती थी। और यहीं से उनकी वापसी का सफर शुरू होता है। तो होता यह था कि घानी चलाते चलाते राजा बहुत ही सुरीले सुर में गुनगुनाते थे। जब गंगू तेली ने यह सुना तो उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, अरे, पास के राज्य में राजकुमारी वसुंधरा के लिए एक संगीत प्रतियोगिता हो रही है, क्यों ना इसे वहां ले चलूं, क्या पता कोई बड़ा इनाम हाथ लग जाए।
और बस जैसे ही राजा ने उस शाही दरबार में गाना शुरू किया, मानो वक्त ही थम गया। हर कोई बस सुनता रह गया। और राजकुमारी वसुंधरा, उन्होंने तो सुनते ही ऐलान कर दिया, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। इनकी आवाज में एक शाही अंदाज है। मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से। अब राजकुमारी ने जिद पकड़ ली तो 4 बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया उस गायक की परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने उसके धर्म, कर्म, तप, पुण्य हर चीज को परखा और उन सब का इशारा सिर्फ एक ही नाम की तरफ था, महान राजा भोज। और जैसे ही विद्वानों ने ये ऐलान किया, एक और चमत्कार हुआ। राजा की खोई हुई आवाज लौट आई और उन्होंने सबके सामने कहा, हां, मैं ही राजा भोज हूं। सोचिए उस दरबार में कैसा माहौल रहा होगा। तो अब कहानी आ पहुंची है अपने आखिरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां इन सारी हैरतअंगेज घटनाओं से उस कहावत का जन्म होता है जिसे हम सब जानते हैं। तो राजा भोज और राजकुमारी वसुंधरा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उस जश्न में गंगू तेली भी आया हुआ था। और वहीं दरबार में खड़े उन दोनों को देखकर एक महान राजा और एक मामूली सा तेल निकालने वाला लोगों के मुंह से खुद ब खुद निकला, वाह, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और बस वहीं से ये कहावत चल पड़ी। ये हमें सिर्फ राजा और तेली के बीच के फर्क को ही नहीं बताती, बल्कि ये हमें कर्म और भाग्य के उस खेल की भी याद दिलाती है जिससे कोई नहीं बच सकता। ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी ऐसी कहावतें और मुहावरे इस्तेमाल करते हैं जिनके पीछे शायद ऐसी ही कोई कमाल की कहानी छिपी हो। कभी सोचा है इस बारे में?